हेलो गाइस, वेलकम टू अपना रिएक्शन जोन। और आज हम देखने वाले हैं प्रशांत सर की वीडियो। पाकिस्तान हिट्स आउट एट जापान। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली। पाकिस्तान ने कड़े शब्दों में विरोध किया है जापान का। पाकिस्तान अब एक्चुअली दूसरा देश बन चुका है जिसको काफी प्रॉब्लम है जापानीज प्राइम मिनिस्टर तकाइची की इंडिया प्रॉब्लम क्यों है भाई? विजिट को लेकर। इससे पहले आप अगर देखें तो जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर भारत में आई थी तब सबसे पहले इसका प्रोटेस्ट किया था चाइना ने। चाइना की तरफ से कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया और जापान के रिलेशंस को ध्यान में रख के इंडिया और जापान के रिलेशंस किसी तीसरे कंट्री को टारगेट करते हुए नहीं दिखने चाहिए। ये चाइना ने ओपनली कहा था कि नो थर्ड कंट्री शुड बी टारगेटेड बाय इंडिया एंड जापान। और चाइना का ग्लोबल टाइम्स इस वक्त 5 से 6 आर्टिकल्स पब्लिश कर चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंडिया और जापान के रिलेशंस को टारगेट करते हैं। यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि जापान का स्टांस, इंडियन ऑफिशियल्स रिमार्क ये दिखाता है कि दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं, अपॉर्चुनिस्टिक एक्ट हैं। और बेसिकली आप अगर देखोगे इस पूरे आर्टिकल में इन लोगों ने जापान की आलोचना करी है कि जापान विस्तार करना चाहता है। चाइना ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट किया। अब उसके बाद बारी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को दुख इस बात का लग रहा है कि जापान ने आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन लेने में इंडिया का साथ दिया है। दैट इज इट। हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीस की इच्छा कैसे कर सकते? तो आतंकवाद को जो भी है वो रोका जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना है किसी देश के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं तो होने दो, तो उसमें तो हेल्प की जाएगी। हैं जब पाकिस्तान इस इशू को लेकर गुस्सा हो जाता है कि जब इंडिया और जापान ये बोल दे कि हम लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद ऐसे आतंकवादी संगठनों के अगेंस्ट एक्शन चाहते हैं। रिसेंटली हुआ क्या, जब जापान की प्राइम मिनिस्टर तकाइची भारत में आई तब आपको याद होगा पीएम मोदी ने यह तक कह दिया था कि ये मेरी छोटी बहन है। रीजन काफी हद तक यह है कि जापान भारत के जो कोर स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं उनको समझता है। जापान ने यह भी कहा कि ग्लोबल एक्शन चाहिए हमको अगेंस्ट पाकिस्तान लिंक्ड क्रॉस बॉर्डर टेरर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, क्या सच में पाकिस्तान का नाम लिया गया ऑफिशियल स्टेटमेंट में, तो इसका आंसर है हाँ। इधर आप देख पाओगे द टू प्राइम मिनिस्टर्स unequivocally and strongly condemn terrorism and violent extremism in its all forms and manifestations including cross border terrorism from Pakistan। आगे यहाँ पर लिखा है कि हाल ही में जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, इसकी निंदा करी गई है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टीम की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पर भी ये जो सभी आतंकवादी संगठन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इनकी जो वेरियस प्रॉक्सीज हैं, क्योंकि नाम बदलते रहते हैं काफी बार ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सैंक्शन इन पे ना लग पाए, इन सब के अगेंस्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे पाकिस्तान को गुस्सा इस बात को लेकर है कि पहली बात तो पाकिस्तान को ओपनली इधर मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन ये ऑफिशियल ज्वाइंट स्टेटमेंट है। इसके बारे में अगर आप इस पूरी ज्वाइंट स्टेटमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर यह ज्वाइंट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान को कैटेगोरिकली मेंशन करके जापान ने दो चीजें दिखाई हैं कि पहली बात ये इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को लेकर कंप्लीटली कमिटेड है। और आई थिंक इसका एक बड़ा रीजन यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिसेंटली जापान को झटके दिए हैं, बार बार ये बोला है कि जापान हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आया, जापान ने ईरान में हमारी हेल्प नहीं करी। जापानीज लोग बहुत, मैं कहूंगा कि क्लेवर है इस मामले में। वो लोग फॉरेन पॉलिसी के जो हिंट्स है समझ जाते हैं। जापान समझ चुका है कि भविष्य में यूएस उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा और इसलिए मैं कहूंगा भारत की इंपॉर्टेंस जापान के लिए कई गुना बढ़ जाएगी। और इंडिया के जो कोर इंटरेस्ट है, अब आप देखोगे जापान उन पर और ज्यादा फोकस करेगा। और अगर आप सोच रहे हैं ट्रंप ने रिसेंटली ये तक कह दिया कि ईरान वॉर में जापान मदद करने के लिए नहीं आया, तो हाँ बिल्कुल मैं इसकी क्लिप आपको दिखाता हूँ। ये क्लिप आप देख पाओगे, ये आई थिंक 2 से 3 दिन पुरानी क्लिप है। हालांकि मुझको बोलना पड़ेगा जापानीज प्राइम मिनिस्टर जब भारत में आई थी उसके बाद ट्रंप की ये क्लिप सामने आई है। मगर इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि ट्रंप पिछले कई महीनों से जापान को संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका पे अब डिपेंडेंस अपनी छोड़ दो। ये जो इनकी एक क्लिप है ये देखिए। It's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea to protect us from Kim Jong-un, who I get along with very well, as you know. Do you notice he said very nice things about me? He used to call Joe Biden a mentally retarded person.
अब ये खैर बाइडन के बारे में एक अलग बातें बोल रहे हैं। अब बाकी मुझे सच में अजीब लगता है कि जो शब्द ट्रम्प काफी बार यूज करते हैं ना, एक आम आदमी किसी पब्लिक चैट में यूज ना कर पाए, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस खुल के मीडिया के सामने बोल देते हैं वर्ड्स। एनीवे, खैर गोइंग बैक टू द मेन टॉपिक, इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के 15,000 सोल्जर्स हैं जापान में ताकि इनकी सिक्योरिटी हो पाए। और क्लियरली ट्रम्प संकेत दे रहे हैं कि इस बात को लेकर ये खुश नहीं है कि इन देशों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये यूएसए पे क्यों आनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, जापान टाइम्स का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, 7 दिन पुराना आर्टिकल है। जो ट्रम्प की जो वीडियो यहाँ पे आई है इससे भी पुराना ये आर्टिकल है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रम्प ने साफ साफ एक बात क्लियर कर दी है कि जापान को अपनी सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी है वो खुद ही उठानी पड़ेगी। टोक्यो मस्ट चार्ट ए मोर इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कोर्स फ्रॉम वॉशिंगटन। ट्रम्प ने यह तक कह दिया था, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स ओवर। इन्होंने यहां तक मतलब एक तरीके से संकेत दे दिया है कि जो ये मल्टीलैटरल सिक्योरिटी सिस्टम है ना, कि एक कंट्री पे अटैक के दूसरे कंट्री पे अटैक वगैरह, यूएसए सिंस ये मान रहा है कि ईरान वॉर में बाकी देश इनके लिए नहीं आए, इनकी रक्षा करने के लिए या फिर इनको हेल्प करने के लिए नहीं आए, तो यूएसए की कहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि बाकी कंट्रीज को डिफेंड करने के लिए यूएस आए। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप ये देखने वाले हो कि सिंस यूएस क्वाड को कमजोर कर चुका है, ट्रम्प ने लिटरली मैं कहूंगा कि क्वाड का समिट अटेंड ही नहीं किया, ना कोई प्रॉपर क्वाड का समिट हुआ है। आई बिलीव जापान के लिए भारत कई गुना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखोगे जापान इन द फ्यूचर भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी, डिफेंस में जॉइंट प्रोडक्शन, पाकिस्तान का कोई अगर मान लो भगवान ना करे, मान लो पाकिस्तान की तरफ से कोई एक फिर से कोई आतंकवादी संगठन भारत पे हमला करने का प्रयास करता है या कर देता है, आप देखोगे फ्रांस के साथ साथ, फ्रांस भी मैं यहां पे कहूंगा जापान भी उसी वक्त भारत के साथ खड़ा होकर उस अटैक की निंदा करेगा और वो आतंकवाद का जो सोर्स कंट्री है उसका भी मेंशन किया जाएगा। और पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि ये चीज अब हो जाएगी नॉर्मलाइज। इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, डिमार्च इशू किया। डिमार्च होता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कड़ा एक विरोध करना कि आप लोगों ने अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम कैसे ले लिया। आई थिंक पाकिस्तान को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि ट्रंप की वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस एशिया में कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। अचानक से आप देख रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील्स थी, जो लंबे समय से लिंगर कर रही थी कि आगे होगी या नहीं होगी, अचानक से इंडोनेशिया ब्रह्मोस का मिसाइल परचेज कर रहा है, अस्त्र मिसाइल परचेज कर रहा है। आप देखोगे इंडिया से मिसाइल्स, डिफेंस इक्विपमेंट बहुत से देश परचेज करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि कंट्रीज डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ना सिर्फ इकोनॉमी के मामले में, डिफेंस के मामले में, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के मामले में। और अब पाकिस्तान इसका प्रेशर फेस करेगा क्योंकि इन दी एंड इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है ग्लोबल स्टेज पर? ऑब्वियसली इंडिया। ना सिर्फ आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीजें हम ऑफर करते हैं दुनिया को, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज वेल। तो जापान ने ऑफिशियली जो पाकिस्तान का नाम लिया है, ये बस एक शुरुआत है। इन द फ्यूचर आप देखोगे बहुत सारे और देश इसी पैटर्न पे चलने वाले हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड ऑस्ट्रेलिया भी इसी पैटर्न पे चले और इससे देखिए पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी यह भाई चीजें तो इतनी सारी हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो वो इंडिया के लिए बोलता है, और इंडिया मतलब पाकिस्तान जो एक जेन्युइन अटैक करता है इंडिया के ऊपर, तो उसकी वजह से कुछ मीटिंग्स हों, जैसे जापान के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं अगर इंडिया है तो उसमें उनको क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान से सारे अटैक स्टार्ट होते हैं, ये कोई झूठ तो नहीं है। और रही बात यूएस की, यूएस तो कभी किसी के लिए, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखता है कि हमारे लिए क्या सही है और जो सही है उसके हिसाब से काम करता है। कभी इंडिया को सपोर्ट करेगा, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी आगे भी। तो ये था मेरा रिएक्शन वीडियो। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।